राष्ट्रीय शहीद स्मारक में इस वक्त प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ढाका में स्थित है राष्ट्रीय शहीद स्मारक, जहां पर तय कार्यक्रम अनुसार प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से शेख हसीना ने उनकी अगवानी की थी एयरपोर्ट पर। उसके बाद सबसे पहला कार्यक्रम अब राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर। उन्नीस का ये साल जो बांग्लादेश और भारत के साझा इतिहास में अहम स्थान रखता है, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान ने दरअसल वो जख्म दिया जिसकी टीस इतिहास में तो दर्ज है ही, लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो 1971 का ये साल जब दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का उदय हुआ। उसका नाम था बांग्लादेश, एक स्वतंत्र देश के तौर पर, और उसकी आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाला मित्र देश भारत। और यही वजह है कि 10 दिन लंबा जश्न जो आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर बांग्लादेश मना रहा है, उसके मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया भारत के प्रधानमंत्री को। विजिटर बुक में अब प्रधानमंत्री इस यात्रा और उससे जुड़े पहलुओं के बारे में लिखेंगे। शहीद स्मारक को लेकर क्या कुछ विचार हैं उनके इस विजिटर बुक में लिखा जाएगा। उसके बाद हस्ताक्षर प्रधानमंत्री करेंगे और ये हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा इस विजिटर बुक में कि प्रधानमंत्री ने कैसे बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ में शिरकत की। उसमें सबसे पहला कार्यक्रम, सबसे अहम स्थान राष्ट्रीय शहीद स्मारक को दिया, क्योंकि 1971 वो महत्वपूर्ण जंग जिसके बाद बांग्लादेश का गठन हुआ, भारत किस तरीके से उसमें साझेदार बना, भारत की क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा, ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है उन तमाम दौरों से जो भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में इससे पहले भी किए हैं। लेकिन आज जब ये मुख्य वर्षगांठ है, ये मुख्य मौका है, समारोह है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया और 2 दिवसीय ये प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम कूटनीतिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से और ख़ास तौर पर इस अविस्मरणीय पल को यादगार बनाने के लिए बांग्लादेश ने कैसे भारत को प्राथमिकता दी है, तमाम बातें स्पष्ट करता है कि कैसे भारत और बांग्लादेश हमेशा से ही साझेदार रहे हैं और आगे भी इसी तरह के सामूहिक रिश्ते और सामरिक रिश्ते उनके बने रहेंगे। आगे नहीं, यहीं से। तो मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद का फैसला लिया था। मुक्ति वाहिनी जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाले पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। यहाँ पर एक स्मृति के तौर पर देखिए, ये वृक्षारोपण भी करते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात की थी और 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़कों की मदद करने की घोषणा की गई और उसके बाद भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर बाकी सब बातें इतिहास है कि कितनी बड़ी संख्या में 93,000 सैनिक पाकिस्तान के, जिनका आत्मसमर्पण भारतीय सेना ने कराया, अपने आप में ये एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कभी इस तरह से आत्मसमर्पण इससे पहले ना देखा गया था, ना देखा गया। देखिए मीनाक्षी, ये भी बेहद अहम तस्वीरें, क्योंकि वृक्षारोपण के जरिए दरअसल वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के तमाम ऑफिशियल्स के साथ इस वक्त मौजूद हैं और एक पट्टिका जिस पर प्रधानमंत्री का नाम अंकित रहेगा कि उन्होंने ही इस वृक्ष को यहाँ पर उसका रोपण किया। और उसके बाद तमाम वो साल जब याद रखा जाएगा कि आज ही के दिन यानी कि 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे और बांग्लादेश की
50वीं आज़ादी की वर्षगांठ में उन्होंने किस तरीके से हिस्सा लिया था। ये तमाम वो पल, तमाम वो बिंदु जो अंकित किए जा रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के दौरे को चिन्हित करने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि कैसे भारत और बांग्लादेश आगे भी अपनी इसी साझेदारी को बरकरार रखेगा। और वृक्षारोपण दरअसल दर्शाता है कि कैसे पर्यावरण के लिहाज से भी हर पहलू को ध्यान में रखा जाता है, और उसमें प्रधानमंत्री ने आज योगदान दिया, यहाँ पर वृक्षारोपण किया और उसके बाद उनका काफिला अब आगे की ओर बढ़ चला है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जब वो यहाँ पर शहीद स्मारक पहुंचे, उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम और साथ ही विजिटर बुक में भी प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए और अपने इस अविस्मरणीय पलों के बारे में बातें लिखी। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद अब प्रधानमंत्री आगे के कार्यक्रम के लिए बढ़ गए हैं। विजिटर बुक में संदेश लिखने के बाद वृक्षारोपण, और अब मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी और ज्यादा जानकारी देंगी। आगे का क्या कार्यक्रम है चित्रा? आगे बढ़ चले हैं प्रधानमंत्री, उनका काफिला निकल चुका है शहीद स्मारक से, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका? देखिए, इसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों से, बांग्लादेश के कम्युनिटी लीडर से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है नेहा। यकीनन ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। साथ ही हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला चल रहा है, कुल मिलाकर आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरा का पूरा आज का दिन उनका बेहद बिजी शेड्यूल का। आपसे कुछ ही देर के बाद वो यहाँ के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनसे उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। उसके बाद बांग्लादेश में कई और दूसरे लोग हैं, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। विपक्षी पार्टियों से भी यहाँ पर मुलाकात करने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उनकी भी राय साझा करेंगे। उसके बाद विदेश मंत्री जो बांग्लादेश के हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। शाम को डिनर का प्रोग्राम रखा गया है शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है उनकी ओर से, और फिर रात को एक आपको बता दें डिजिटल वीडियो प्रदर्शनी का कार्यक्रम है, उनको उसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यहाँ पर जो अहम जानकारी निकलकर सामने आई है, कोरोना वैक्सीन की एक बड़ी खेप लेकर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें इसके पहले भी कोरोना प्रोवाइड उनकी ओर से किया गया था, बांग्लादेश ने उसको लेकर बहुत शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन अब गिफ्ट के तौर पर यहां पर प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन की खेप लेकर पहुंचे हुए हैं, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और यकीनन कोरोना काल की उनकी ये पहली विदेश यात्रा बीते साल भर में अगर हम देखें नेहा तो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और जीवन बचाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी दवाई है, क्योंकि पीएम बार बार हिंदुस्तान में भी कहते हैं दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन जिंदगी को बचाने के लिए जो सबसे जरूरी है कोरोना वैक्सीन, उसकी खेप लेकर जब वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो उसके मतलब और मायने अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री का आज दिन भर का कई अहम कार्यक्रम रहने वाला है। तमाम ये सरकारी कार्यक्रम जो बांग्लादेश के साथ हैं, और कल उनके अलग अलग मंदिरों के विजिट शुरू हो जाएंगे। हालांकि कल ही शेख मुजीबुर रहमान साहब की बाजार पर भी वो जाकर वहां पर उनको नमन करेंगे, क्योंकि 100वीं जन्म जयंती इस वक्त पूरा बांग्लादेश उनका मना रहा है, जिन्होंने बांग्लादेश के जन्म में अपनी भूमिका निभाई थी। और यकीनन उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को बांग्लादेश के लोग अलग ही तौर पर याद रखते हैं, तो ये उनका पूरा का पूरा कार्यक्रम है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसी वजह से उनका काफिला अब आगे की ओर बढ़ता हुआ नेहा। और लगातार ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की कवरेज से जुड़ी, और जिस बात की जानकारी अभी चित्रा दे रही थी कि अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री कोविड वैक्सीन की एक और खेप लेकर गए हैं। करीब 10 लाख की डोज हैं, और बांग्लादेश भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जिसे वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने सबसे ज़्यादा डोजेज दिए हैं, क्योंकि महामारी से बांग्लादेश भी जूझ रहा है। लिहाजा अपने इस कदम में आप इसे डिप्लोमेसी का एक मानवीय पहलू के तौर पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी लीडर्स से अब प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, एक के बाद एक उनके आज के दिन में कई अहम कार्यक्रम हैं। लेकिन बांग्लादेश और भारत का रिश्ता, उसकी जड़ों में स्वतंत्रता और बांग्लादेश के अस्तित्व की ऐसी बातें हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। और चित्रा देखिए, यही वजह है कि शेख हसीना जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, ओवर टू यू चित्रा। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने जैसा कि कहा कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना, 100वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम यहाँ की सरकार की ओर से रखा गया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किए गए हैं। देखिए, मुजीबुर रहमान साहब का जो योगदान रहा है, बांग्लादेश जब अलग हुआ तो उनका किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, और उसके बाद यहाँ पर सैनिक तख्तापलट के बाद उनकी हत्या भी कर दी गई थी। उसके बाद इस परिवार को कितना कुछ झेलना पड़ा है, ये परिवार बांग्लादेश के लिए अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शेख मुजीबुर रहमान साहब जो कि फर्स्ट
प्रेसिडेंट थे यहाँ के और उसके बाद में वो प्रधानमंत्री बने, उनका कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश में बहुत बड़ा है। इसी वजह से बंग बंधु की उपाधि उनको दी गई, इसीलिए यहाँ के लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। जैसे हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं, वैसे ही शेख मुजीबुर रहमान साहब को यहाँ के लोग राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो इसी लिहाज से समझ सकते हैं कि वो इस मुल्क के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण, उनकी मजार पर जाकर जब उनको नमन करेंगे, उनकी 100वीं जन्म जयंती पर जब उनके विचारों को, उनके आदर्शों को याद करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई देंगे, तो अपने आप में वो तस्वीरें और ज्यादा खास हो जाएंगी मीनाक्षी और नेहा। इसके साथ ही आपको बताते चले बांग्लादेश का हिंदुस्तान से किस तरह का संबंध है। पहले भी हमने जिक्र किया कि बांग्लादेश की मुक्ति में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोल रहा जब पाकिस्तान को 2 भागों में बांटकर बांग्लादेश नाम के नए मुल्क का गठन किया गया और उसमें हिंदुस्तान की बहुत बड़ी भूमिका रही। इस वजह से भी एक भावनात्मक तौर पर लगाव है। इसके अलावा यहाँ का जो राष्ट्रगान है, देखिए किसी भी देश का राष्ट्रगान वहाँ के गौरव का प्रतीक होता है, वहाँ की बातों को शब्दों के जरिए बयां कर पाता है, जिससे पूरे के पूरे देशवासी एकजुट होते हैं। और यहाँ का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर की ओर से लिखा गया था 1906 में। हालांकि तब अलग मुल्क नहीं थे, तब हम सब एक थे। उस समय उनकी ओर से लिखा गया था जब अंग्रेजों की ओर से अत्याचार किया जा रहा था और धर्म के आधार पर बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश अंग्रेजों की ओर से की गई थी। उस समय उन्होंने 1906 में राष्ट्रगान यहाँ पर लिखा था और बाद में 1971 में जब यहाँ पर बांग्लादेश मुक्त हुआ, 1972 में उसके 10 लाइनों को, 10 पंक्तियों को यहाँ से अख्तियार किया गया और तब से राष्ट्रगान के तौर पर वो पूरे मुल्क के गौरवगान का हिस्सा बना हुआ है, आमार शोनार बांग्ला। हालांकि दूसरी तरफ शोनार बांग्ला जो पश्चिम बंगाल है, उसको बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चुनावों में की जाती रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के लिहाज से भी यहाँ का बांग्लादेश का दौरा अहम हो जाता है और यहाँ पर बांग्लादेश के लिहाज से भी ये दौरा कूटनीतिक तौर पर अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जरिए सीधे सीधे पाकिस्तान ने इस मुल्क को यानी कि बांग्लादेश को किस तरह से दर्द दिया है ये भी किसी से छिपा नहीं है और छद्म युद्ध किस तरह हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान करता रहा है। इसीलिए दोनों देश जब एकजुट होकर एक मंच पर आकर एक बड़ा और कड़ा संदेश देंगे समूचे पड़ोसी पाकिस्तान जैसे मुल्क को, तो यकीनन उसके मायने अपने आप में बेहद खास हो जाएंगे मीनाक्षी और नेहा। और यही कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से भी की जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचते हैं, खुद शेख हसीना उनका वेलकम करने के लिए पहुंचती हैं। उसके बाद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। अलग अलग कम्युनिटी लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात, विपक्षी दलों के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी, विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद कई ऐसे MOUs हैं जिन पर दस्तखत की जाएगी और फिर धीरे धीरे ये पूरा का पूरा कार्यक्रम 36 घंटों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अहम कार्यक्रम है, जिसको लेकर पूरा खाका तैयार किया गया था। और कोरोना काल में यानी कि 497 दिनों के बाद अगर पहली बार प्रधानमंत्री किसी मुल्क को चुनते हैं जाने के लिए तो वो बांग्लादेश होता है। इस लिहाज से भी हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी लिए बांग्लादेश से हमारा एक सांस्कृतिक रिश्ता भी है, चाहे हम पश्चिम बंगाल देखें, बांग्लादेश देखें। क्योंकि मैं लगातार वहां पर नेहा और मीनाक्षी कवरेज करती रही हूं, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को कवर करने के दौरान ही मैं यहां पर बांग्लादेश आई हूं। अगर हम उस हिस्से को देखेंगे और बांग्लादेश को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। भाषा के लिहाज पे, कल्चर के लिहाज पे यहाँ के लोग जिस तरह से आज के आपसे मुलाकात करते हैं, मुखातिब होते हैं, हिंदुस्तानी को वो ग्रैंड वेलकम करते हैं, वो एक अलग तरह का रिश्ता हर हिंदुस्तानी से रखना चाहते हैं। वो आपको यहाँ यानी कि वो जो मेहमान नवाजी है वो आपको यहाँ पर आकर महसूस होगी। और यकीनन इसलिए भी बांग्लादेश हिंदुस्तान के लिए खास हो जाता है और हिंदुस्तान बांग्लादेश के लिए खास हो जाता है। और वही जो तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं उसके जरिए इस बात को हम समझ भी सकते हैं। नेहा और मीनाक्षी। और इस बीच लगातार ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ चुके हैं। इससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पर जाकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिनका बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो कोरोना की बंदिशों के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी दौरे